अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर होने वाले कुछ मौजज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, उनका शजरा नस्ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे और कबीले के बारे में मज़ीद बात होगी इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन के बारे में। मैं हूँ अदनान बहादुर और इस छोटी सी वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो गलती होने की सूरत में दरगुजर कीजिएगा। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो सबसे पहले बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बारे में। तो अल्लाह पाक ने आपकी बेइज्जत के लिए ख़ानदान कुरैश का इंतखाब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि परवरदिगार ने बनी इसराइल में से कन्नाना को चुना, कन्नाना से कुरैश को चुना और कुरैश से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम से अल्लाह पाक ने मेरा इंतखाब किया। और इसी तरह अल्लाह पाक ने ख़ानदान कुरैश की अहमियत को उजागर करने के लिए कुरान पाक में सूरह कुरैश का नज़ूल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई, जिसमें 3 रबीउल अव्वल का भी कहा जाता है, लेकिन इत्तेफाक है कि पीर का दिन था और फजर का वक्त था। तो जब बच्चे की विलादत होती है तो गंदगी होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हर तरफ खुशबू थी, एक खूबसूरत माहौल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला जबकि वालिदा का नाम आमिना है, और आपके वालिदैन का शजरा नस्ब कल्लाब पर आकर मिल जाता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कस्सा बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन कआब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कन्नाना बिन खुज़ैमा बिन मदरिका बिन अलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मआद बिन अदनान। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी निस्बत है मेरे आका के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फ़ातिमा जबकि नानी का नाम बर्रा था, और ये दोनों कुरैश ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ घराना से ताल्लुक़ रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे का नाम बनी हाशिम जबकि कबीले का नाम कुरैश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुर्रे यतीम कहा जाता था क्योंकि आप अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चाचा और 6 फुफियाँ थीं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के 9 भाई और 6 बहनें थीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपकी नाफ कटी हुई थी और आप माँ के पेट से ही खतने के साथ पैदा हुए। यानी जब आपकी विलादत हुई तो खतने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आपकी विलादत पर फारस की आग बुझ गई थी। फारस एक आतिश कदा है जिसकी आग 1000 साल से जल रही थी और वो लोग उसकी इबादत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 माह पहले आपके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी, और आपके वालिद ने तरके में यानी कि विरासत में 5 ऊँट और 1 बांदी को छोड़ा था। बांदी का नाम उम्मे ऐमन था, जो कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने 4 या 6 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और उसके बाद उनकी भी वफ़ात हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुतलिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने की। हज़रत अबू तालिब जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम के वालिद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन तक आपकी वालिदा ने दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की बांदी जिसका नाम सोबिया था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। लड़कपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक, ईमानदार, ज़हीन और समझदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई साबिर, शाकिर और खुददार भी थे। अपना बोझ दूसरों पर डालना गवारा ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी की तारीफ़ें कुफ़ार ने की थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें भी रखवा दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाने के काबिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुव्वत बाजू से कमाना शुरू किया। यहाँ तक कि बकरियाँ भी चराईं, मजदूरी भी की, और बाद में अल्लाह ताला के करम व फजल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा जाता था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लिखने के अमल से वाकिफ़ ना थे, और आपके उम्मी होने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि अल्लाह ताला को ये हरगिज़ गवारा ना था कि कोई आम इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करे और ये कहा जाए कि ये फ़लाँ का सिखाया हुआ है और वो शख्स इससे ज़्यादा इल्म रखता है, नाउज़ बिल्लाह। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदैन के एहसान से भी, वालिदैन की परवरिश के एहसान से भी आज़ाद रखा गया। तो जब अल्लाह पाक को ये गवारा ना था कि आपके वालिदैन आप पर एहसान करे, तो किसी आम इंसान की परवरिश, किसी आम इंसान की तरबियत और ये एहसान अल्लाह पाक को कैसे गवारा हो सकता था। और इसका मकसद ये भी था कि जब कुरान पाक का नज़ूल हो तो ये ना कहा जाए कि ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो जानता है, तो ये कुरान पाक ये खुद बना रहा है, नाउज़ बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत मेरे पीछे चलो और फलाह पाओ। तो दुआ है कि छोटी सी कोशिश जो की गई मेरी तरफ से, अल्लाह पाक किसी ना किसी को, किसी एक इंसान को इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस काबिल लगे, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।